कौन है यहाँ पे वीआईपी? कोई नहीं है। ये हुजूर की महफिल है, यहाँ सबसे बड़ा वीआईपी अगर कोई है तो मेरे मुस्तफ़ा। वाह। बाकी सब हुजूर के नौकर हैं, नौकर। जितने लोग इस बात को मानते हैं कि हम हुजूर के नौकर हैं, खड़े हो जाएं। माशाअल्लाह, बिल्कुल मैं बिल्कुल। सिर्फ हुजूर के नौकरों से बोल रहा हूँ। बेशक बिल्कुल खड़े हो जाए आप लोग। आप लोग खड़े हो जाएं भाई, खड़े हो जाएं। जितने लोग हैं सबके सब खड़े हो जाएं। माशाअल्लाह। मुझे वीआईपी लोगों से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हुजूर के नौकर को मैं बुला रहा हूँ, करीब आए। जी माशाअल्लाह, करीब आ जाएं। जितने लोग दूर हैं एकदम करीब आ जाएं। आ जाइए, करीब आ जाइए। जो खुद को पीछे वाले- हुजूर का नौकर समझते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कबूल फरमा ले हुजूर, अपनी नौकरी में मेरी किस्मत बुलंद हो जाएगी। आ जाइए, करीब आ जाइए। किस्मत का सितारा हो जैसे सूर्या से बुलंद हो जाएगा। आ जाइए और आ जाए, मैं हुजूर के नौकर को बुला रहा हूँ। करीब आ जाइए। इधर आ जाइए, सामने आ जाइए, सामने आ जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, जी माशाअल्लाह, है क्या बात है। क्यों बैठे हुए हैं? हेलो भाई साहब, हेलो। वो जो पीछे बैठे हुए हैं, मैं उन लोगों से बोल रहा खड़े हूँ। हो जाए भाई साहब। आप दो चार लोग खड़े खड़े मैं हो आपसे जाए। आप बोल क्यों रहा बैठे हूँ। हैं? क्यों हुजूर- बैठे हुए हैं वहां पे? हुजूर की गुलामी में आप शामिल हो जाएं। क्यों बैठे हैं वहां पे? कौन है हाँ यहाँ हाँ पे? हाँ हाँ हाँ। यहाँ है कौन बैठा है? जिंदाबाद, है जिंदाबाद। मुझे ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं हुजूर की महफिल में, जो हुजूर की महफिल के साथ खिलवाड़ करते हैं। जी बेशक। तमाशा बना। वहां पे कौन लड़के बैठे हुए वहां पे पिंडाल के पास? कौन है वहां पे? कौन है वहां पे? कोई जाए वहां पे? वो जलसा सुनने आए हैं? जी अपने बिजनेस की बातचीत करते होंगे वो लोग। क्या जलसा सुनेंगे वो? इधर कुर्सी पे जितने लोग बैठे हैं, जी माशाअल्लाह। इधर आइए, सामने आइए। आप लोग कुर्सी लेकर के आइए। इधर आइए, कुर्सी लेकर के आइए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अभी कोई बैठे नहीं, मैं यहाँ सबसे बड़ा हूँ इस वक्त। जी मुझसे बड़ा यहाँ पे कोई नहीं है। इधर आइए। बेशक। साइड हटो बाबू, पीछे हटो। इधर दाहिनी तरफ मैं देखना चाहता हूँ जरा। जी जरा हटिएगा, उलमाए किराम से गुजारिश है जरा जी माशाअल्लाह। इधर आ जाएं, सामने आए। मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, इधर आइए। सिर्फ 2 आदमी कमेटी का वहां पे रहे जो कलेक्शन कर रहे हैं, बाकी सारे लोग आए। जी बेशक, सामने बैठे। बेशक बेशक। जी माशाअल्लाह। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बैठ जाएं सब लोग। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सरजमीने समसपुर, अराकीने जलसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ से वहां तक मैदान भरा हुआ रहे, कोई जरूरी नहीं है। 10 लोग रहें, सामने अदब के साथ बैठ करके सुने। हुजूर की महफिल की कामयाबी की सबसे बड़ी जमानत यही है, याद रखें आप। पिंडाल का इंतजाम यहाँ से वहां तक किया गया, यहाँ से वहां तक लोग न रहें चलेगा। कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। बहुत सी कलील जमातें कसीर जमातों पर गालिब आ जाती हैं। आपको अंदाजा नहीं है, जो हरकतें आज आप लोग करते हैं ना, ये हरकतें उन लोगों को करनी चाहिए जिन लोगों का ये अकीदा है कि माज़अल्लाह मुस्तफ़ा मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। हमारा तो ये अकीदा है कि मुस्तफ़ा जैसे कल देखते थे आज भी देख रहे हैं, सुबह क़यामत तक मुस्तफ़ा वैसे ही देखेंगे। जब ये मालूम है कि हुजूर हमें देख रहे हैं, तो फिर किस बुनियाद पर जाकर चूड़ियों की दुकान पे खुद भी और बीवी को साथ लेकर के अड्डाबाजी कर रहे हैं? जब ये मालूम है कि हुजूर सब कुछ देख रहे हैं, तो मेले में अपनी बीवी को लेकर के आने की क्या जरूरत है? मेले में जो उछल कूद कर रही है, तुम में से किसी की बहन होगी, किसी की बीवी होगी, किसी की बेटी होगी। यही मेले की तकरीबात में जलसों में आते हैं और वो अपना बॉयफ्रेंड ढूंढ करके घर जाती हैं। तुमको अंदाजा नहीं है, तुम्हारी बेटियां दूसरों के साथ भाग रही, तुम्हें अंदाजा नहीं है। मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिमों के साथ भी उसको भागने में तमीज महसूस नहीं कर पा रही है वो।
अग्नि के साथ फेरे लगाकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं, तुमको अंदाजा भी नहीं है, और पूरी दुनिया तुमको मारना चाहती है, और तुम ऐसे हुजूर की महफिलों के साथ खिलवाड़ करोगे तो कौन बचाएगा? तुमको बचाने वाले तो सिर्फ मुस्तफ़ा हैं, और तुम मुस्तफ़ा की महफिल के साथ ऐसी बेहुरमती करोगे तो मुस्तफ़ा कहां से बचाएंगे तुमको? पृथ्वीराज चौहान ने बहुत पहले कहा था, मुस्लिम्स कैन बी डिफीटेड ओनली बाय मुस्लिम, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन ओनली ट्राई। पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि मुसलमान को अगर कोई मार सकता है तो सिर्फ मुसलमान मार सकता है, वरना पूरी दुनिया के लोग सिर्फ उसे मारने की कोशिश कर सकते हैं, मार नहीं सकते हैं। यह पृथ्वीराज चौहान ने कहा था। तुम्हारी इतनी ताकत है, तुम्हारी इतनी धमक है कि तुम्हारे चर्चे दूसरे लोग करते हैं, मगर तुम हुजूर की महफिल के साथ इस तरह की बेहुरमती करते हो, अंदाजा भी नहीं है तुमको कर क्या रहे हो। क्या आदमी तकरीर करेगा, किसको सुनाएगा, कैसे बोलेगा आदमी? हमारे सामने ये मजमा बहुत है हमारे लिए। इतने मजमे में तो उड़ीसा में जलसा हो जाता है, पूछिए अख्तर परवाल भाई। अलग अलग कमेटी वाले इतने बड़े मजमे में बड़ा जलसा कर देते हैं। अब चूंकि वहां पे 15-20 चैनल वाले होते हैं, ए बाबू ए बेटा बैठो बैठो, हाँ इस वक्त तो उसको जरूरत है, भेज दीजिए जाने दीजिए। यानी जब तक नात खानी होती रहेगी कोई नहीं जाएगा। जैसे ही तकरीर की बारी आएगी 15 आदमी को एक साथ इस्तिंजे की जरूरत पड़ेगी, 25 लोगों को एक साथ टॉयलेट की जरूरत पड़ेगी। जब तकरीर होगी तकरीरें लोग नहीं सुनना चाहते हैं। तकरीर क्यों नहीं सुनते हैं आप? तकरीरें सुननी चाहिए। खिताब सुनेंगे तो आपकी इस्लाह होगी। रात भर नात, मैं खुद नात लिखता हूँ, नात पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस पर फख्र है, गुरूर है मुझको इस बात पर कि हुजूर की नात लिखने का सलीका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे दिया है। मैं नात के खिलाफ नहीं हूं, ना नात खानों के खिलाफ हूं, आपकी हरकतों के खिलाफ हूं कि अगर आप 12-1 बजे रात तक नात खानी सुनेंगे और उसके बाद जब तकरीर की बारी आएगी उठकर आप जाएंगे, रात भर नात खानी होगी, एक शेर सुबह पूछेंगे तो सुना नहीं पाएंगे आप। मगर किसी खतीब ने अगर खिताबत के दरमियान हो शरीयत का एक मसला बयान कर दिया तो आप मर जाएंगे, मरने से पहले पहले आपको वो मसला याद रहेगा। ये हुजूर के कवानीन सुनने के फायदे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की पनाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम है कि आपने मेरी बातों को सुना, मेरी बातों को माना। और याद रखें, जो कौम अपने उलमा की बात मानती है, खुदा उस कौम की इज्जत को दोबाला फरमा देता है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा एक बार हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह, या हबीब और अल्लाह, एक बार कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जरा ठीक करें, साउंड खोलिए आप, साउंड खुल नहीं रहा है। और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं कहूंगा कि बाहर का साउंड काट दीजिए आप, मुझे यहाँ के वालों के लिए साउंड चाहिए। जो हमारे सामने ऑडियंस हैं उन्हें सुनाना है, जो मेले में घूम रहे हैं उसके लिए साउंड लगाकर क्या फायदा, जो झूले में झूल रहे हैं उनके लिए साउंड के लगा के क्या फायदा। जो यहाँ बैठे हैं उड़ीसा के अक्सर व बेशतर जलसों में ऑडियंस के लिए साउंड का सिस्टम ज्यादा बेहतर तरीके से होता है, बाहर कम होता है। यहाँ वालों के लिए बेहतरीन साउंड होना चाहिए। लोग यहाँ बैठे हैं, इनको सुनने का शौक है, जो बाहर घूमने आए वो घूमते रहे, उनके पास आवाज जाने की क्या जरूरत है। मगर यहाँ जो लोग बैठे हैं उनको मोहब्बत के साथ सुननी चाहिए। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बड़ी अच्छी नातिया शायरी आपने मुलाहजा फरमाई मंजर नेपाली साहब से, उनसे पेशतर आपने हिंदुस्तान की वो खूबसूरत आवाज़ जो पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक अलग पहचान रखती है, जिस आवाज़ और जिस फ़न को दुनिया अख्तर परवाज़ नईमी के नाम से जानती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें यह मलका दिया है। इनके कलम में भी खुदा ने जो तवानाई अता फरमाई, बेहतरीन शायरी करते हैं, चूँकि शायर को शायर ही पहचान सकता है। मैं खुद शायर हूँ, मैं खुद कलाम लिखता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि इनकी शायरी कितनी अच्छी होती है। बहुत अच्छे कलमकार हैं, बहुत अच्छे फ़नकार हैं, बहुत अच्छी ज़बान रखते हैं, बहुत अच्छा लब व लहजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि खुदा इनकी आवाज़ में मज़ीद चाशनी अता फरमाए। ज़ोर से आमीन कहिए। और इनके कलम में खुदा मज़ीद तवानाइयों की बरकतें अता फरमाए।
नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रतुल अल्लामा व मौलाना, नकीब के लिए अल्लामा नहीं कहा जाता है, मौलाना नहीं कहा जाता, लोग नहीं कहते हैं, चूँकि अक्सर व बेशतर नुकबा का हाल ये है कि 100 अशार याद कर लेने के बाद वो समझते हैं कि मुझसे बड़ा नकीब कोई नहीं है। समझ रहे हैं आप? मगर अल्लामा अशरफ ये वो शख्सियत हैं कि मैंने इनको क़यामगाह में भी कहा कि आप इत्तफाकन आप बन गए हैं नकीब, वरना आपकी जो ज़बान है, आपका जो लहजा है, आप मदरसगाह में बैठकर बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको ख़तीब होना चाहिए। जो आपका लहजा है, जो बोलने की शैली है, जो बोलने का मलका है, जैसी ज़बान आप साफ़ सुथरी इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़बान में मज़ीद क़ुव्वत गोयाई का मलका अता फ़रमाए। बहुत अच्छे इंसान, और आज की तारीख़ में अगर कोई अच्छा अखलाक वाला मिल जाए, हमने देखा है स्टेज की दुनिया में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कोई अगर ज़रा सी तकरीर करना जान जाता है तो वो छोटे लोगों को जो प्रोग्राम कब करते हैं, चाहे वो बहुत बड़े आलिम हैं, प्रोग्राम वो नहीं करते हैं, तकरीर नहीं करते हैं वो, तो उनको लोग कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। भाई खिताबत करना एक कला है, उसका ताल्लुक सलाहियत से नहीं है। मगर दरसगाह में कोई अगर दरसगाह में पढ़ा रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसकी तकरीर भी बहुत अच्छी होगी, कोई अगर तकरीर कर रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि उनकी सलाहियत भी बहुत अच्छी होगी। इसलिए आप दरसगाह में पढ़ाने वाले मुदर्रिस और खिताब करने वाले खतीब, इन दोनों का मुवाजना आप किसी तौर पर नहीं कर सकते हैं। उनका मैदान अलग है, इनका मैदान अलग है। जो खिताबत करते हैं वो खिताबत के हवाले से लोगों की इस्लाह करते हैं, और जो दरसगाह में बैठकर पढ़ाते हैं वो स्टेज के उलमा तैयार करते हैं, मेहराब संवारने वाले इमाम को तैयार करते हैं, वो मदरसे में पढ़ाने वाले दरसगाह को संवारने वाले असातिज़ा को तैयार करते हैं। वो दोनों का मैदान अलग अलग है। हमने आज की तारीख में जो हाल देखा है कि छोटा बड़े को अल्लामा बोल रहा है, फ़हामा बोल रहा है, मुफक्किर ज़मा बोल रहा है, मुदब्बिर वक्त बोल रहा है, मगर बड़ा छोटे का नाम तक लेना गवारा नहीं करता। इस हालत में लोग हैं, यानी अखलाक की यतीमी का जो हाल आज की डेट में पड़ा हुआ है आप समझ नहीं सकते। मगर कोई बड़ा अगर छोटे का नाम ले लेता है तो छोटा समझता है कि ये मेरे लिए सनद का काम किया है। बड़ा आदमी छोटे आदमी का नाम ले रहा है, मगर हालात ऐसे नहीं है, बड़ा छोटे को कीड़ा मकोड़ा समझता है। मैंने देखा अशरफ भाई का अखलाक बहुत ऊंची शख्सियत है, बहुत आला इंसान है। अशरफ अख्तर परवाज भाई अपने घर से खाना लेकर के आए थे, चूँकि मैं बहुत लंबे सफ़र से रात के 1 बजे से सफ़र कर रहा हूँ और 4:30 बजे मैं दाल कोला उतरा। मैंने कहा कि कुछ खाया नहीं हूँ, आप घर से कुछ लेकर के आए, रोटी लेकर के आए, सब्जी लेकर के आए, मछली लेकर के आए, बहुत बेहतरीन खाना। वो खाना हम लोगों ने दोनों ने साथ मिल करके खाया। खाना खाए तो टिफिन खुद धोने के लिए अशरफ भाई चले गए। इतने बड़े आलिम, आज जो जलसा करवाने वाले जो नाजिम जलसा हैं वो इनके शागिर्द हैं। क्या नाम है नफीस हैदर साहब, इनके शागिर्द हैं। आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी शख्सियत। मगर निकाबत का एक फन है, इस प्रोफेशनली वो इस लाइन पे चल चुके हैं तो इसी पे चल रहे हैं। मगर आप ये यकीन रखें कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं पहले। चाहे आपके बच्चे की आवाज़ अच्छी है तो पहले उसे आलिम बनाएं, फिर स्टेज में उसको नात पढ़ने के लिए लाएं। वाह 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 वाह। अगर आपके बच्चे के अंदर निकाबत का फन है तो पहले आप उसको आलिम बनाएं, फिर उसको प्रोफेशनल नकीब की हैसियत से आप उसको एक्सपेरिमेंट करें। ये तरीका है कि बचपन से ही आवाज़ उसकी चाहे जितनी भी अच्छी हो, उसको बाजार में घूमने की ज़रूरत नहीं है, उससे पहले पढ़ाइए। आज पढ़ाई न होने की वजह से आज हमारे समाज में ये सरासिमगी है, ये बेचारगी है, ये परेशान खातरी। वो वक्त गया भाई, साउंड जरा खोलिए, साउंड खोलिए, एकदम दबा हुआ साउंड लग रहा है, एकदम दबा हुआ साउंड लग रहा है। मैं 1.5-2 घंटा बोलने वाला आदमी हूं, मुझे नहीं होगा तो इसको चेंज करना हो तो चेंज कर, दूसरा मैक है कोई? आवाज फुल दीजिए, इसमें भी दबा हुआ है, फुल आवाज दीजिए। कोई जाइएगा मत, बड़ा मेहरबानी। बहुत सारे लोग इसी वक्त उठ करके चले जाते हैं माइक ठीक करवाने के चक्कर। सही बात है। हेलो, देखिए ठीक हो, थोड़ा सा और साउंड खोल दें। हाँ ठीक है, बहुत परफेक्ट है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सुने अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है, व इज़ा मस्सल इंसान दुर्र दआना लिजंबिही औ काइदन औ काइमा। सुने आप, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही आयत के उन्वान पर तकरीर हो, कोई ज़रूरी नहीं है।
हमारे खुतबा आते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, या फिर कुंतुम खैरा उम्मतिन। कुरान मुक़द्दस की हर आयत पे आदमी चाहे तो तकरीर हो सकती है, तकरीर कर सकते हैं, लेकिन इंसानों के पास वक्त नहीं है। आपके पास भी वक्त की कमी है, हमारे पास भी वक्त की कमी है। कुरान मुक़द्दस की एक आयत को मैं कोट कर रहा हूँ, खुदा ने कितनी अच्छी बात कही है, और इंसान को कभी कभी इस हवाले से सोचना चाहिए कि क्या हमारे अंदर ये हालात हैं कि नहीं है। अल्लाह फरमाता है वइज़ा मस्सल इंसान दुर्र दआना लिजंबिही औ काइदन औ काइमा फलम्मा कशफना अन्हु दुर्रा मर्र कअल्लम यदउना इला दुर्रि मस्सा। अल्लाह फरमाता है जब इंसान परेशान होता है, जब लोग परेशानियों में घिर जाते हैं, जब उन्हें कोई तकलीफ पहुंचती है, जब उन्हें कोई मुसीबत आती है, उस मुसीबत के वक्त में वो अपने रब को याद करते हैं, तब वो हमें याद करते हैं। वइज़ा मस्सल इंसान दुर्र दआना, तब वो हमें याद करते हैं, तब वो हमें पुकारते हैं। लिजंबिही औ काइदन औ काइमा, लेटा हो तो लेटे हुए, बैठा हो तो बैठे हुए, खड़े हैं तो खड़े खड़े खुदा को याद करते हैं। फलम्मा कशफना अन्हु दुर्रा, जब मैं उसकी परेशानियां दूर कर देता हूँ, जब मैं उसे परेशानियों से निकाल देता हूँ, जब उसकी मुसीबतें खत्म हो जाती है, मर्र कअल्लम यदउना इला दुर्रि मस्सा, वो ऐसे मेरे सामने से गुजर जाता है जैसे उसको कोई परेशानी ही नहीं लायक हुई थी, यानी वो मुझे भूल जाता है। जब तक इंसान बीमार था सोचता है कि अब अगर मेरी तबीयत ठीक हो गई तो मैं 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा, और जैसे ही वो सेहतयाब हो जाता है, जैसे ही शिफायाब हो जाता है, मस्जिद के सामने से गुजरता है, आजान होती रहती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मस्जिद के सामने से गुजर जाता है, ये एहसास तक नहीं करते कि मेरे रब ने मुझे सेहतयाबी अता फरमाई, मेरे रब ने मुझे शिफाए कामिला अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी सारी नेमतें दी हैं। अल्लाह फरमाता है अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम मिनस समाई मा फअंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा अइलाहुम मअल्लाह बल हुम कौमुन यादिलून। अल्लाह फरमाता है कौन है जिसने जमीन पैदा की, वो कौन है जिसने आसमान को पैदा किया, कौन है जिसने आसमान से बारिश बरसाई, फअंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा, ये मैंने बहजत वाले बागात लगाए, ये जो सादा भी देख रहे हो ये मेरी वजह से है, ये जो हरियाली है इसका खालिक मैं हूँ। अल्लाह फरमाता है तू अपने रब को भूलता कैसे है। अलम नजालिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना लैला लिबासा व जअलना नहारा माशा व बनैना फौककुम सबन शिदादा। ये जमीन आरामदायक किसने बनाई, पहाड़ों की कील किसने ठोके। अल्लाह फरमाता है हमने तेरे लिए जमीन को आरामदायक बनाया, हमने तेरे लिए पहाड़ों की कील ठोकी, हमने तुम्हें जोड़ेदार बनाया। अकेला पैदा किया था हजरत आदम को, उन्हें जन्नत में रखा था, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अकेलापन महसूस हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की परवरदिगारा मैं अकेलापन महसूस करता हूँ, कोई रफीक सफर पैदा फरमा दे। सारी नेमतें आदम के पास थी मगर अकेलापन महसूस किया, तब खुदा से दुआ की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम की आंख पर नींद गालिब फरमाया, तब बाएं तरफ की सबसे ऊपर वाली पसली से खुदा ने हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा किया। अल्लाह फरमाता है व खलकनाकुम अज़वाजा, तुम्हें जोड़ेदार बनाया मैंने, व जअलना नौमकुम सुबाता, मैंने तेरे अंदर नींद पैदा की। जरा पूछ उन लोगों से जिसको रात में नींद नहीं आती है, रातों में गोलियां खाकर सोता है, मगर बगैर गोली खाए, बगैर मेडिसिन खाए तुझे नींद आती है, ये किसका कमाल है? ये तेरे रब का कमाल है। व जअलना लैला लिबासा व जअलना नहारा माशा व बनैना फौककुम सबन शिदादा, हमने रात को तेरे लिए लिबास बनाया, हमने दिन को जरिया माश बनाया। अल्लाह फरमाता है, सुन रहे आप, सुन रहे हैं? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। वो बनैना फौककुम सबन शिदादा व जअलना सिराजम वहाजा, ये जो 7 आसमान को किसने पैदा किया? मैंने पैदा किया। इसमें जो सितारों के झुरमुट लगाए, चांद और तारों से सजाया, ये किसने सजाया? ये तेरे रब ने सजाया। अल्लाह फरमाता है व अंज़लना मिनल मुसिराति माअन सज्जाजा लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता, तू खेती करता है, एक दाना जमीन के अंदर डालता है, वो दाना जमीन के अंदर फना हो जाता है, अचानक वो दाना जमीन की छाती फाड़कर दरख्त की सूरत में बाहर आता है। उसे यह कमाल किसने दिया? उसे यह ताकत किसने दी कि वह जमीन की छाती फाड़ने के लायक हो गया? जो जमीन के अंदर
फना हो जाने वाला दाना है, जमीन की छाती चीरता है, उसे इतना कमाल किसने दिया? जिसने इसको ये कमाल दिया, इसके पीछे जो ताकत काम कर रही है, उसी ताकत को परवरदिगार कहते हैं। आए सुभान अल्लाह, नारे तकबीर और मोहब्बत के साथ नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब क़िबला, उसी ताकत को परवरदिगार कहते हैं। कितनी बार अपने रब को याद किया आपने? कितनी बार आपने अपने खुदा को याद किया, जिस खुदा ने आपको इतनी सारी नेमतें दी हैं। एक आदमी 5 किलो चावल मेरे घर लाकर पहुंचा देता है, या मेरी मुसीबत में 5 किलो चावल दे देता है, तो दिन भर उसके दरवाजे पर बैठे रहते हैं, मेरे खुदा ने मुझको इतनी सारी नेमतें दी हैं। कितनी बार आपने खुदा को याद किया? अल्लाह फरमाता है वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका तदर्रुअन व खीफा व दूनल जहरी मिनल क़ौली बिल गुदुव्वी वल आसाल। अल्लाह फरमाता अपने रब को याद करो तन्हाई में। अल्लाह को याद करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा स्टेज हो, बहुत बड़ा पिंडाल हो, बहुत बड़ा शामियाना हो, लाइटें हो, साउंड सिस्टम हो, कोई जरूरी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करने के लिए अकेले में कभी अपने रब को याद कीजिए, फिर देखिए उसका सुकून, उसका मजा। कितनी बार आपने खुदा को याद किया? मैं इस मजमे में अगर पूछूंगा कितने लोगों ने नमाजें पढ़ी हैं, कितने लोगों ने ईशा की नमाज पढ़ी, जरा हाथ उठाइए। ये हाल है हमारा, ये हाल है। और हम सोचते हैं कि जन्नत में हमको जाने से कोई नहीं रोकेगा। पीर साहब आ जाते हैं मोहल्ले में तो सारे मोहल्ले के लोग जाकर तलवा चाटने लगते हैं पीर साहब का। वो पीर साहब जन्नत में ले जाएंगे आपको? वो पीर ही जन्नत में जाएगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। कौन कहेगा गारंटी के साथ कि मैं जन्नत में जाऊंगा? मैं यहां बैठकर जन्नत में बांटूंगा, जन्नत बांटूंगा, जन्नत मेरे बाप की है क्या? मैं खुद जन्नत में जाऊंगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं किस बुनियाद पर कहूं कि आप जन्नत में चले जाएंगे? जन्नत मैंने बनाई है, मेरे बाप ने बनाई है क्या जन्नत? पीर साहब आ गए, पीर साहब जन्नत में लेके जाएंगे क्या? कयामत में पता चलेगा उस पीर को भी जो आकर अमीरों के घर में ठहरता है, चाहे वो सुदखोर ही क्यों ना हो, मगर कोई गरीब 24 घंटा अपने पीर को याद करता है। वो वहां बैठता है जहां पे लोग चप्पल उतारते हैं, और वो सुदखोर मालदार वो वहां बैठता है जहां जाके पीर साहब का कमरा है। ये हाल है हमारे पीरों का। पीर साहब से मिलने नहीं दिया जाता है। जाओ मिलने के लिए, कोई गरीब बाप, कोई गरीब आदमी जाता है मिलने के लिए तो दरवाजे पर चपरासी खड़ा रहता है। हजरत अभी आराम कर रहे हैं। क्या कर रहे थे हजरत? रात में मिट्टी काट रहे थे क्या? पहाड़ तोड़ रहे थे क्या हजरत? आराम कर रहे हैं। मुरीद को मिलने नहीं दिया जा रहा है। जब यहां अपने पीर से नहीं मिल सकते हैं, यहां मुरीद से नहीं मिल सकते हैं, तो कयामत में किस मुरीद से मिलेंगे? वो कयामत में किसको पहचानेंगे? मैं कहता हूं खबरदार, खबरदार, पीर का तलवा चाटना छोड़। मैं नहीं कहता कि पीरों की कदम बोसी नहीं होनी चाहिए, उनके हाथों का बोसा नहीं देना चाहिए, दीजिए, मगर महज पीर पर भरोसा करके बैठोगे तो कयामत में न तुम बचोगे न तुम्हारा पीर बचेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर तेरी मां नाराज है तो पहले उसे राजी कर। मेरे मुस्तफा ने यह नहीं कहा कि पीर के कदमों के नीचे जन्नत है। मुस्तफा फरमाते हैं जन्नत पीर के कदमों के नीचे नहीं, तुम्हारी मां के कदमों के नीचे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, जरा जोर से नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत फैजाने वाले दैन, हाय 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 जिंदाबाद। साहब अजीब हाल है, अजीब तमाशा कर रहे हैं हम लोग। किसने कहा कि साल भर नमाजें नहीं पढ़ी, अगर पीर साहब को एक मरतबा 500 रुपए नजराना दे दीजिएगा तो आप जन्नत में चले जाएंगे? किसने कह दिया? किसने कहा कि साल भर नमाज में पढ़िएगा, साल में एक मरतबा जलसा कर दीजिएगा जन्नत में चले जाएगा? किस मौलवी ने कहा आपको एक मरतबा जलसा करवा कर आप जन्नत में चले जाएंगे? इतनी आसान है क्या जन्नत? सुन रहे हैं आप? मैं शॉर्टकट में जन्नत नहीं पहुंचा सकता हूं आपको, याद रखिएगा। जन्नत हमारी नहीं है, जन्नत खुदा ने बनाई है। जन्नत के मालिक मुस्तफ़ा हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा है जन्नत के मालिक, और नबी ये कौनैन क़यामत में जन्नत बांटेंगे। किसके लिए? किसको नबी जन्नत देंगे?
चरस पीने वालों को, भांग खाने वालों को, दारू पीने वालों को, लूडो खेलने वाले को, कैरम बोर्ड खेलने वाले को किसको देंगे मुस्तफा जन्नत? ये वो चीजें हैं जिसको हुजूर ने हराम फरमाया। आपको क्या लगता है कयामत में हुजूर शफाअत करेंगे? जोर से बोले, जोर से बोले, शफाअत करेंगे मुस्तफा कयामत में? कितने लोगों को यकीन इस बात पर हाथ उठाएं? अरे भाई यकीन क्या, इस पर ईमान है हमारा क्या मुस्तफा कयामत में शफाअत करेंगे, इस पर हमारा ईमान है। मगर हुजूर कयामत में सिर्फ शफाअत ही नहीं करेंगे, हुजूर शिकायत भी करेंगे। क्या लगता है आपको? हुजूर जिसकी शफाअत कर देंगे, हुजूर जिसकी शफाअत कर देंगे वो यकीनन जन्नत में जाएगा। मगर जिसकी हुजूर शिकायत कर देंगे, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, कुरान में खुदा फरमाता वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। अल्लाह फरमाता कल क़यामत में दिन रसूल कहेंगे परवरदिगारा ये मेरी कौम है जिसने कुरान पढ़ना छोड़ दिया था। क़यामत में मुस्तफ़ा का शिकायत करेंगे तो क्या हाल होगा आपका? 99% नौजवानों का हाल यह है कि वो कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं। 1% नौजवान अगर कुरान पढ़ना जानता है तो कुरान पढ़ते नहीं है वो, वरना 99% नौजवानों का हाल यह कि वो कुरान पढ़ना ही नहीं जानते हैं। और आप भरोसा करके बैठे हैं, किस पर भरोसा कीजिएगा? हुजूर आला हजरत के वालिद गिरामी अल्लामा नकी अलैहि रहमान ने तफसीर अलम नशरा के शुरू में लिखा है, सुनिएगा। तफसीर अलम कौन? हुजूर आला हजरत के वालिद गिरामी अल्लामा नकी अलैहि रहमान। आप लिखते हैं कि जहां का आलिम, सुनिएगा, खुदा की रहमत की बात करता हो, खुदा की जन्नत की उम्मीद दिलाता हो, खुदा का अजाब क्या है, खुदा का खौफ क्या है, ये नहीं बताता हो, तो वहां के लोगों को बहकाने के लिए शैतान की जरूरत नहीं है, वो मौलवी ही काफी है लोगों को बहकाने के लिए। ये हुजूर आला हजरत के वालिद बताते हैं। स्टेज से जन्नत इतनी बांटी गई कि लोगों ने अमल करना छोड़ दिया। नमाज कौन पढ़ेगा? तुम्हारा बाप। अभी हम लोग आ रहे थे, अख्तर परवाज भाई, अशरफ भाई, मैं, हम लोग साथ में थे। एक जगह रुके हम लोग नमाज पढ़ने के लिए। नौजवान लड़के सब कैरम बोर्ड खेल रहे थे। हम लोगों ने देखा, हम लोगों को आते हुए देखा उन लोगों ने। हम लोग कुछ देर वहां बैठे भी, कुल्ली किए, उसके बाद जाकर के नमाज पढ़े। तब तक उन लोगों को शऊर नहीं आया कि कैरम बोर्ड खेलना बंद कर दें। कैरम बोर्ड खेलते रहे। मुसलमान बस्ती की पहचान आज की तारीख में ये हो गई है, जिस चौराहे पर नौजवान लड़के कैरम बोर्ड खेलते हुए दिख जाएं, समझ लेना ये मुसलमान की बस्ती है। जिस चौराहे पर नौजवान लड़के चबूतरे पे, घर के पिंडे पे बैठ करके फ्री फायर और पबजी गेम खेलते हुए दिख जाएं, समझ लेना ये मुसलमान की बस्ती है। नौजवान लड़के फुल वॉल्यूम के साथ टिकटॉक में वीडियो देख रहे हैं, समझ लेना मुसलमान की बस्ती है। औरतें, सुनिएगा, औरतें घर के बाहर, अपने घर के बाहर एक औरत बैठी हुई, पीछे दो औरत बैठ करके उसका जूं चुन रही है, समझ लेना मुसलमान की बस्ती है। ये खालिस मुसलमानों के बस्तियों की अलामतें हैं। ये एक वक्त था कि मुसलमानों की बीवियों की और बेटियों की एक झलक देखने के लिए दूसरी कौमें परेशान रहती थी कि इतने पर्दे में रख, इसीलिए तो इतने झगड़े कि मुसलमानों की औरतों पर दबाव डाला जाता है, इनको जंजीरों में कसा जाता है, इनके ऊपर पर्दे का बोझ डाला जाता है। इसलिए ये सारी आवाजें उठाई, यानी हर वो इस्तिलाहात जो हुजूर ने जायज करार दिया था और जिन चीजों को हुजूर ने हराम करार दिया था, उस हराम को गलत नाम देकर इन लोगों ने जायज करार दिया, और जिन चीजों को हुजूर ने हलाल करार दिया था उसको गलत नाम देकर के इन लोगों ने नाजायज करने का ठान लिया है। ये हालात है हमारे। शादी से पहले एक लड़का एक लड़की का ताल्लुक नाजायज ही कहलाता था। जोर से बोलिए ना भाई, नाजायज माना जाता है हर धर्म में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। किसी भी धर्म में शादी से पहले कोई लड़का कोई लड़की से ताल्लुक बनाता है, फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, तो वो ताल्लुक नाजायज कहलाता है। और अगर उस हालत में अगर बच्ची की मां बन जाती है वो लड़की, तो वो बच्चा हरामी होता है, हरामकारी होती है। ये हर धर्म में है। लेकिन अब लिविंग रिलेशनशिप का इस्तिलाह लाया इन लोगों ने।
लिविंग रिलेशनशिप यानी शादी से पहले अपनी मर्जी से एक लड़का एक लड़की एक साथ रह जा कर सकते हैं बगैर शादी के। इसको नबी ने हराम करार दिया था और हर धर्म के लोगों ने इसको बुरा ही जाना था, बुरा ही मानते थे, मगर इन लोगों ने इसको एक अच्छा नाम दिया, लिविंग रिलेशनशिप, और उसको जायज करार दिया। और हमारी बेटियां भी इसकी शिकार हो रही हैं, आपको अंदाजा नहीं है। ये हालात हैं हमारे। तकरीरें मैं करूंगा, इस कान से सुनिएगा, इस कान से उड़ा दीजिएगा। फायदा तकरीर का क्या है? अल्लाह फरमाता मन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। अल्लाह फरमाता है जो मेरे जिक्र से एराज करता है, जो इस कान से सुनकर इस कान से उड़ा देता है, कल क़यामत के मैदान में मैं उसे अंधा बनाकर उठाऊंगा। और जब ये अंधा बनकर उठेंगे तब अल्लाह से कहेंगे मौला रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। ए परवरदिगारा, मैं तो देखने वाला था, मुझे अंधा बनाकर क्यों उठाया गया? तो अल्लाह फरमाएगा अतत का आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। जब तुम दुनिया में थे तो मेरी बातों से भागता था, तेरी मर्जी में जो आया तुमने किया। आज मेरी गिरफ्त में हो, मेरी मशीयत जो चाहेगी तुम्हारे साथ करेगी।